हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या है थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन और क्या है थर्ड पार्टी के थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। यूनिवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, थैंक यू। 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ से कोई जा रहा है या फिर थर्ड पार्टी किसी की लाइफ से जा रही है। वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या बन रही है थर्ड पार्टी को लेके। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। फिलहाल जो कार्डों को देख के पता चल रहा है वो यही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ से कोई जा रहा है या थर्ड पार्टी किसी रिश्ते से बाहर जाना चाह रही है। जो भी रिश्ता है वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ट्रू लव तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ, बहुत क्लोज रिश्ता है। प्यार, शादी, जीएफ बीएफ, कमिटमेंट, ठीक है। ये इस टाइप का रिश्ता, द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है, इस वजह से थर्ड पार्टी अब इन चीजों को फेस नहीं करना चाहती है और थर्ड पार्टी चाहती है कि वो अब इस रिलेशन से बाहर हो जाए। लेकिन जो मेन बात क्या है कि इस रिलेशन से बाहर होना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी को चीट करके बाहर होना ये एक अलग बात है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाना तो चाह रही है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा फायदा लेके। हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर ने अगर कोई मकान थर्ड पार्टी के नाम कर दिया है या कोई गाड़ी दिला दी है, कोई एफडी करा दी है, कोई बैंक बैलेंस में पैसा जमा करा दिया है, कोई भारी रकम दिला दी है, ज्वेलरी दिला दी हो, तो वो चीज लेने के बाद फिर थर्ड पार्टी निकलेगी। क्योंकि चीटिंग की एनर्जी साथ में दिख रही है, थर्ड पार्टी के जाने के साथ साथ चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है। द मैजिशियन के कार्ड क्लिक कीजिए। थर्ड पार्टी का पूरा फोकस अभी पैसों के ऊपर है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। क्योंकि जितनी सोच या जितना होता है ना, माइंड सेटअप कर रखा था कि मुझे इतना पैसा इस व्यक्ति से लेना है या इस समय तक, इस साल के एंड तक इतना पैसा मेरे पास हो जाना चाहिए, अगर एक सोच उन्होंने बना रखी थी थर्ड पार्टी ने, तो वो सोच पूरी तरीके से खरी नहीं हुई है। ये कह सकते हैं कि वो सोच पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा सोच विचार में लग रही है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मेरी ही कुछ कमी रही है, जिसके कारण से मैं जितना एक्सेप्ट कर रही थी उतना मुझे रिसीव नहीं हो पाया है। ठीक है ना, ये किसके थॉट चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिड है तो भी वो इस रिलेशन से बाहर जाना चाहती है। जानना उसी कंडीशन पे है कि कुछ मोटी रकम थर्ड पार्टी के हाथ में आ जाए, तो वो इस रिलेशन से फिर आसानी से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ने अब तक जो भी धन फन करे हैं या जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है या जो भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है या जिस भी कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो आपके पार्टनर से कोई बड़ी चीज लेना चाहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लाट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एफडी हो सकती है कोई, ठीक है ना, या फिर वैसे ही कैश अमाउंट भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये चीज दिखाई दे रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से अभी तक नहीं जा रही थी। और अब वो थर्ड पार्टी खुद को ब्लेम कर रही है कि ये जो भी
सिचुएशन मेरे साथ हुई है कि जो भी मैंने एक टारगेट सेट कर रखा था वो मैंने पूरा नहीं करा है, वो पूरा नहीं कर पाई हूँ। उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती मेरी ही दिखाई दे रही है, ऐसा थर्ड पार्टी के विचार चल रहे हैं खुद को लेकर। जजमेंट के कार्ड प्ले कीजिए डिवाइन, प्लीज डू एंड हेल्प मी। कंफ्यूज वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है थर्ड पार्टी की। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं पास्ट में फोकस करूं या आगे फ्यूचर में फोकस करूं। एक तरफ थर्ड पार्टी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ कर्म करना चाहती है फ्यूचर को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पास्ट को लेकर भी फोकस है। होता क्या है कि वो आगे तो बढ़ना चाह रही है, लेकिन जो थर्ड पार्टी का मन है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खिंच रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है आपके पार्टनर को लेके, क्योंकि काफ़ी समय दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इमोशनल भी थर्ड पार्टी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी साथ में दिखाई दे रही है। पास्ट को लेते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये भी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। कैसे? जैसे कि आपके पार्टनर को भी साथ रहे, आपके पार्टनर भी साथ रहे और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन आपके पार्टनर का रोल सिर्फ इतना ही रहेगा उस सिचुएशन में कि जब तक थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली इनसे दूर नहीं जा पा रही हूँ या इमोशनली मैं इनसे अभी भी कनेक्ट हूँ, तब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहेगी। लेकिन फोकस पूरा करियर पे होगा, या फिर अगर अदर रिलेशनशिप में जाना चाहती है तो अदर रिलेशनशिप में भी जा सकती है थर्ड पार्टी। जब वो थर्ड पार्टी को लगेगा कि हाँ, मैं अब आपके पार्टनर को छोड़ सकती हूँ, उनसे दूर जा सकती हूँ, अब मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी कम हो चुका है, मुझे मेरी लाइफ में आगे कोई मिल गया है या इससे बेटर ऑप्शंस मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में वो आपके पार्टनर को आसानी से छोड़ देंगी। फिलहाल खुद को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। बैलेंस करने का जो रीजन है वो एकमात्र रीजन यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अब इंतजार में है कि कोई अच्छी खबर उसको मिले, कहीं से भी हो वो अच्छी खबर, उसके करियर से लेकर उसके पैसों से रिलेटेड या जो भी कुछ खोया है थर्ड पार्टी ने अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, जो कुछ भी उसने खोया है, हो सकता है उसने उसका पास्ट खोया, जो भी पास्ट खोया, पेरेंट्स खोए या कोई रिलेशनशिप खोया या जो कुछ भी खोया, तो उन सब की पूर्ति अब हो जानी चाहिए। इतना मुझे रिसीव हो जाना चाहिए, ऐसी कहीं से कोई खबर मुझे मिल जानी चाहिए, ऐसा सोच विचार थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। स्टार के कार्ड लाइफ में जितना स्टेबल थर्ड पार्टी होना चाहती है, उतना ही वो अपने टारगेट से दूर होती जा रही है। जितना मतलब फोकस खुद को स्टेबल करने में लग रही है। देखो यहाँ पे प्यार से रिलेटेड कोई फीलिंग्स निकल के नहीं आई है। जो भी थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा ये जरूर आया था कि साथ में रहते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। बाकी ऐसा ऐसी कोई एनर्जी निकल के नहीं आई जिससे पता चल रहा हो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिल से चाह रही है या बहुत प्यार करती इस वजह से नहीं छोड़ पा रही है। नहीं, ऐसी कोई रीडिंग निकल के नहीं आई है। अब ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि जितना थर्ड पार्टी अपने आप को स्टेबल करना चाह रही है, जितना वो चाहती है कि उसकी लाइफ में खुशियां हो, उतना ही उसकी लाइफ में वेटिंग मोड बहुत ज्यादा आ रहा है। सपने जो भी थर्ड पार्टी ने देखे हैं वो सपनों फुलफिल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जैसे ही किनारे तक पहुंचती है, थर्ड पार्टी को लगता है कि हाँ, अब सब कुछ सही हो जाएगा, और वहीं कुछ ऐसा टावर मोमेंट आ जाता है लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है दोनों के रिश्तों में, कुछ नुकसान ऐसा हो जाता है जिसके कारण से फिर इच्छाएं पूरी होते होते रह जाती है। लेकिन फोकस
फोकस पूरा थर्ड पार्टी ने पैसों के ऊपर ही बना रखा है। और पैसों में फोकस बनाने का मेन कारण यही है कि वो अपनी लाइफ को एक रानी की तरह या एक राजा की तरह जीना चाहता है या चाहती है। अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ बनाकर जीना चाहती है। वो पैसों को लेके परेशान होते हुए या इस टाइप की लाइफ पसंद नहीं करती है या नहीं करता है। ये था ही कोई भी हो सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए ना, तो फिलहाल इमोशन, प्यार, ये चीजें मैं कहूँगी कि ना के बराबर है। पूरा फोकस थर्ड पार्टी का सिर्फ खुद को स्टेबल करने में, खुद के करियर पे और खुद की लग्जरी लाइफ को किस तरीके से जिए, टोटल फोकस पैसों के ऊपर ही थर्ड पार्टी का बना हुआ है। 4 ऑफ वांड्स की कार्ड कीजिए। ओके, 2 कार्ड निकल के आ गए, ठीक है, देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये साल जा रहा है, और जो कि ये साल शनिदेव का था। शनिदेव का इम्पैक्ट बहुत रहा है इस साल लोगों के ऊपर। वहीं जाते जाते शनिदेव या जाते जाते ये साल थर्ड पार्टी को अपने कर्मा पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से देख के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि कुछ थर्ड पार्टियों को अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी ऐसी क्रियाएं करी है जो कि सही नहीं है, जिसको गलत माना जाता है, उन थर्ड पार्टी की लाइफ में डेविल की एनर्जी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगी। देखो, अगर सीधे शब्दों में बोलूँ ना मैं आपको, तो इतना सा है कि जो भी हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ भी बुरा कर्म हम करते हैं, वो लौट के जरूर आता है। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हो। वही थर्ड पार्टी के साथ भी हो रहा है। थर्ड पार्टी ने अगर आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके अपने फेवर में लिया है, या आपका कुछ बुरा चाहा है, या आप थर्ड पार्टी ने आपका कुछ बुरा किया है ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो वो सारी चीजें अब थर्ड पार्टी के ऊपर आने वाली है। जो उन्होंने थर्ड पार्टी ने दूसरों के लिए करा था, वो अब खुद की लाइफ में वो थर्ड पार्टी फेस करेगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसी थर्ड पार्टी जिसने सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस करा, ये चीज पैसों पे और प्यार पे दोनों पे लागू हो रही है। लेकिन जिस थर्ड पार्टी ने सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस करा है, तो अब उसकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है उस थर्ड पार्टी के ग्रह नक्षत्र किस हिसाब से है, या होता है ना कि कुंडली, डेट ऑफ बर्थ वगैरह किस हिसाब से है, नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों का। बाकी पैसों से रिलेटेड जो भी नुकसान उसने किसी को दिया है, वो चीजें थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत की कमाई ही अपने साथ जाती है। ठीक है, अगर किसी का पैसा छीना है या किसी की खुशी छीनी है, तो वो सब कर्ज यहाँ पर चुकाना ही पड़ता है। तो वही चीज थर्ड पार्टी के साथ भी दिखाई दे रही है। जाता जाता ये साल थर्ड पार्टी को कोई बहुत बड़ा झटका देके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसा, वो मैंने आपको दोनों एनर्जी बता दी है। द डेविल का कार्ड भी आया है, पैसों से रिलेटेड भी कार्ड निकल के आया है। जितना थर्ड पार्टी अपने फ्यूचर पे फोकस कर रही है, जितना अपने आप को लग्जरी बनाना चाहती है, या जितना अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहती है, उतना ही थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो थर्ड पार्टी के थॉट्स चल रहे हैं, या जो थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है ना, वो टोटल वेटिंग मोड, वेटिंग मोड, वेटिंग मोड, सिर्फ वेटिंग मोड दिखाई दे रहा है। कुछ भी काम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2025 थर्ड पार्टी का कैसा जाएगा, अकेली रहेगी, पार्टनर के साथ रहेगी, या क्या चीजें फेस करेगी या करेगा, वो रीडिंग जनवरी में होगी, 2025 में होगी। लेकिन फिलहाल जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने जितना एक्सेप्ट किया है कि उसे क्या क्या मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उसे सिर्फ मिल रहा है तो वेटिंग मोड, वेटिंग मोड, वेटिंग मोड। चलो, तो ये तो थी थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे के साथ में। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। ओके,
चलो, क्वेश्चन था हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का अगर रिलेशन देखा जाए एक दूसरे के साथ में, तो जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो इन दोनों का रिलेशन चल रहा था, आज वो रिलेशन इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रॉब्लम्स, और इतनी ज़्यादा टेंशन है, दोनों एक दूसरे में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि खुद की फिक्र करना तक भी बंद हो गई है। खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। अगर ऐसा होता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो खुद के होता है ना कि खुद के फेस को बहुत अच्छा करना, फेशियल करना, क्रीम, फेस पैक वगैरह लगाना या अच्छी ड्रेसअप वगैरह, ठीक है, इतना अगर खुद पे फोकस करते थे, हेयर स्टाइल पे फोकस करते थे, लेकिन आज वो इन सब चीज़ों के प्रति लापरवाह हो चुके हैं। खुद पे ध्यान देना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे की लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझ गए हैं। दोनों को ही ये रिश्ता एक तरीके से बर्डन लग रहा है। दोनों ही एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे शक कर रही है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे शक कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे की लाइफ से दूर हो जाएं। लेकिन जब ये दूर होते हैं, तब किसी न किसी रीजन से ये वापस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब सिचुएशन इनकी एक दूसरे को लेके सही नहीं है, और एक दूसरे से कनेक्ट होने का कारण ऐसा भी नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं या एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, नहीं रह सकते, ये भी कोई रीजन नहीं दिख रहा है। क्योंकि स्थिति इनके विपरीत ही चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इन दोनों को, ये दोनों वापस से इनको एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है। अब ये जो रहना ही पड़ता है, ये चीजें ये भी हो सकती है कि हो सकता है थर्ड पार्टी मैरिड ही हो, कोई बच्चा हो थर्ड पार्टी के साथ, या कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ लेन देन ऐसा है जिसके कारण से ये एक दूसरे को अलग, एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पैसा भी दिखाई दे रहा है, बच्चा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में रहने के बावजूद भी इन दोनों के रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों ही अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को हाइड कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं। दोनों ही ये समझ लो कि एक दूसरे के प्रति अगर नॉर्मल व्यवहार भी कर रहे हैं, इनका बिहेवियर अगर दोनों का सेम भी है, तो भी अपनी फीलिंग्स ये एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी ये अनजाने बने हुए हैं। अकेलापन दोनों ही फील कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इनके मन में आता है कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए और वापस से हाँ, हमारा पहले जैसा रिश्ता हो जाए, खुशियाँ हो जाए, हम जो सेलिब्रेशन करते थे, खुश रहते थे, प्यार से रहते थे, हमारी लाइफ में फल फ्रूट्स सब थे। लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है हम दोनों के रिश्ते में, ये खत्म हो जाए। ऐसे थॉट्स दोनों के ही चलते हैं, लेकिन किसी के चाहने से कुछ भी चीजें नहीं बदलती है। बदलता सिर्फ कर्मों के अनुसार है, या फिर डिवाइन की इच्छा के अनुसार। ये जो इन्होंने कर्म किए हैं वो तो इनको फेस करने ही पड़ेंगे। इन दोनों का साथ रहना ही एक तरीके से सजा है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों जने साथ में रह रहे हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का साथ में रहना ही एक दूसरे के लिए सजा है। दोनों ही इस रिश्ते से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखना चाहती हूँ मैं कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। Please join me. Okay, please join me. देखो, बात ये थी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी को लेके अभी क्या हो रहा है।
फिलहाल आपके पार्टनर की लाइफ में टोटल स्ट्रगल चल रहा है, टोटल स्ट्रगल। सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के खिलाफ चल रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर के बीच में रिश्तों को एक प्यार भरा रिश्ता बना दे या फिर खुशनुमा रिश्ता बना दे। ऐसी कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी सिचुएशन में ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का केस चल रहा है। ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई केस लगाया है या इन दोनों का ऑलरेडी पहले से कोई केस चल रहा है। इसलिए आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करने को लेके ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। अभी स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है आपके पार्टनर की, और ये एनर्जी पूरे मंथ रहेगी। ये दिसंबर का जो मंथ चल रहा है ना, पूरे मंथ रहेगी। हाँ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक भ्रम की दुनिया ज़रूर दिखाई दे रही है। एक उम्मीद कह सकते हैं जिसको, उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाला समय, आने वाला साल 2025 बहुत खुशियाँ लेकर आपके पार्टनर के लिए आए, ऐसा आपके पार्टनर के विचार चल रहे हैं खुद को लेके। लेकिन फिलहाल अभी सारी चीज़ें छूटती हुई दिखाई दे रही है, रिश्ते दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गुमसुम और परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक्शन वाली सिचुएशन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के द्वारा। ऑल ओवर अगर देखा जाए ना, तो फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनको कुछ समझ में आ जाए चीज़ें या कुछ डिसीजन ले ले वो कि मुझे क्या एक्शन लेना है। अभी खुद की ही बाराबाजी पड़ी हुई है, खुद की ही हालात सुधारने में लगे हुए हैं। एक तरीके से खुद की ही लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है, और ये मैंने आपको क्या कहा कि जाता हुआ साल कोई बड़ा झटका ज़रूर देके जाएगा उन लोगों के लिए जिनके कर्म बहुत ही ज़्यादा खराब रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा किसी का दिल दुखाया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है। स्पेशली अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है तो वो सब यहीं इसी साल भुगत के जाना है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।